बात है 1990 की। ये वो समय था जब हर गांव का जीवन सादगी से भरा हुआ था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, न किसी से झगड़ा न किसी से मारपीट, सब मिलजुल कर रहा करते थे। तब उस समय चारों तरफ प्राकृतिक जीवन था। बड़े ही मेहनत से गांव के लोग खेती किया करते थे। शाम होते ही आसमान को निहारा करते थे और एक एक तारा गिना करते थे। लालटेन के उजाले में पढ़ा करते थे। स्कूल से घर आते ही साइकिल का टायर लेकर निकल पड़ते थे। और भी बहुत चीजें हैं जो हम कभी भी नहीं भूल पाते। अगर आपने भी सन 1990 और 2000 में अपना जीवन बिताया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज फिर से आपका बचपन ताजा हो जाएगा। आज के रोजमर्रा जीवन में किसी को किसी के लिए समय नहीं है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है। किसी भी घर में खुशियों का माहौल नहीं है। सभी के पास एक से बढ़कर एक टेंशन है। कोई भी अपने परिवार के साथ खुश नहीं है। अगर आप भी उन्हीं में से हो तो थोड़ा सा समय निकालिए और इस वीडियो को देखिए। आपकी आंखें नम हो जाएगी। सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट चारों तरफ गूंजने लगती है। सब लोगों का पहला काम होता है गाय गोरू को बाहर निकालना और चारा खिलाना। गांव के हर घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है। इसकी खुशबू और स्वाद का मुकाबला आज का हमारा गैस भी नहीं कर सकता। तब के लोग इतने पारंपरिक और व्यवहारिक थे कि राह चलते लोगों को भी अपने घर बुला लेते थे और आज के समय कोई अनजान व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहता। गाँव के सभी बच्चे झोला टांग कर स्कूल जाया करते थे। सन 1990 और 2000 के दशक के शुरुआती जीवन में इतनी खुशियाँ थी कि उसे बयां भी नहीं किया जा सकता। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग खाट पर बैठकर उसी पुराने रेडियो में आकाशवाणी सुना करते थे। तब के हमारे दादा परदादा लोग इतने मेहनती थे कि खेती का काम खुद किया करते थे और हम घर से खाना खेतों में लेकर आते थे। वो खेतों की पतली पतली मेड़िया जिस पर हम चला करते थे। तब के समय हमारे लिए वही हाईवे था। पेड़ों की छाँव में बैठकर सुकून भरा समय बिताना, किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं। दोस्तों के साथ पेड़ों पर चढ़कर पगडंडी खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, कभी समय मिले तो साइकिल का टायर ही लेकर निकल पड़ते थे और कंचा खेलना तो हमारा फेवरेट था। और शाम होते ही लुका छिपी खेला करते थे। जब तक घर में खाना तैयार नहीं हो जाता तब तक हम घर जाने का नाम भी नहीं लेते थे। कई बार जब देर हो जाता तो घर वाले डंडा लेकर निकल पड़ते थे खोजने। ये सब सोचकर मन में ख्याल आता है कि काश वो बचपन वाली जिंदगी फिर से मिल जाए। एक फेमस कहावत है, मेरे गाँव की मिट्टी की खुशबू आज भी मेरी सांसों में है। वो बचपन के सारे लम्हे आज भी मेरी यादों में है। शाम होते ही सब अपने अपने घर होते थे। मिट्टी के तेल से जलने वाला घरेलू डिबरी हर घर में होता था। तब उस समय गांव में बिजली का नामो निशान भी नहीं था। लालटेन के उजाले में हम लोग पढ़ा करते थे। गांव में जब कोई त्योहार होता तो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता। होली के दिन ज्यादातर धूल मिट्टियों से होली मनाई जाती। कई बार तो गाय के गोबर भी फेंक दिए जाते। जब दिवाली आती तो गाँव के हर घर में दियों की चमचमाती रोशनी नजर आती। हमें आज भी याद है कि हम एक दिया लेकर जाते थे और खेतों में रख आते थे और मिठाई के रूप में लड्डू और जलेबी हुआ करते थे। भले उस समय ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था लेकिन जो भी था वो आज के समय नहीं है। शायद आपको याद हो कि दिवाली के अगले दिन गांव के सभी बच्चे घूम घूम कर सारा दिया बीना करते थे। सच में वो भी क्या दिन थे। अभी तो और भी यादें हैं जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। आज के समय हर घर में मशीन ट्यूबवेल हो चुका है जिसकी मदद से खेती वगैरह आराम से हो जाता है। लेकिन उस समय 90 के दशक में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। खेती करने के लिए लोग देसी जुगाड़ यूज करते थे जिसमें ना ही तेल लगता और ना ही बिजली, और खेती बड़े ही आराम से हो जाता। कई बार खेतों की रखवाली करते करते हम पेड़ों की छांव में सो जाते थे। किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं होती थी। जब घूमने का मन होता तो दादाजी का साइकिल निकालते और कैंची चलाते चलाते निकल पड़ते थे। सच में अगर बचपन फिर से मिल जाए तो मजा ही आ जाता। इसके बाद जब गन्ने का रस निकालना होता था तो बैल की मदद से इस तरह गोल गोल घुमा कर निकाला जाता था। कहीं दूर सफर करना हुआ तो भी बैल का ही सहारा लिया जाता था। इसके बाद जब बरसात का मौसम शुरू होता तो जरा सा तेज हवा चलने पर हमारे घर के लोग अपने अपने घरों की मरम्मत में लग जाते। जब गांव में किसी के यहाँ मरहा बनता तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर उसे उठाने आते थे। सच में वो सब चीजें आज भी हमें याद आती है। जब मनोरंजन करने का मन होता तो गाँव के सभी लोग शाम के वक्त एक जगह बैठ जाते और टेलीविजन में धारावाहिक रामायण
देखा करते थे। उस समय सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी जो गाँव के किसी एक घर में हुआ करता था। सब एक साथ मिलकर खुशियाँ बांटते थे। बरसात होते ही गाँव के सभी बच्चे बाहर नहाने निकल पड़ते थे। किसी को सर्दी जुकाम का फिक्र नहीं था, बस एक धुन था खेल कूद का। काश वो दिन फिर से वापस आ पाते। अगर आपको अपना बचपन जरा सा भी याद आया हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे। जब गांव में कोई प्रोग्राम होता था तो सब लोग नीचे बैठकर आराम से पत्तों वाली थाली में खाना खाया करते थे। बड़े ही इज्जत प्रेम भाव से सभी को खाना खिलाया जाता था। लेकिन अब वो सब चीजें काफी दूर चली गई। आज के समय चारों तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां होती है। कोई किसी का आदर करता है तो कोई किसी को पूछता ही नहीं और कूड़ा कचरा ऊपर से तमाम होता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। गांव में पोल्यूशन का नामो निशान भी नहीं था। सब लोग नेचर से जुड़कर रहा करते थे। सभी के पास छोटा छोटा घर था लेकिन खुशियाँ बहुत बड़ी थी। और अब के समय घर बड़े बड़े होते हैं और खुशियाँ बहुत छोटी छोटी होती है। थोड़ी थोड़ी बातों पर सभी को चिढ़ हो जाता है। तमाम बीमारियां खुद से पैदा कर लेते हैं। सब लोग अपने अपने जीवन से ऊब चुके हैं। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो ऐसा मत करिए। अपने बचपन को याद करिए और उसी तरह जीवन व्यतीत करना सीखिए। दिन में 24 घंटे होते हैं, सिर्फ 2 घंटे अपने शरीर के लिए समय देना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। जिम, योगा, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए और अपने काम को फोकस में रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जब गांव में ठंड का मौसम शुरू होता था तो गांव के सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाते थे और पुआल जलाकर सेकते थे और दादाजी के उसी रेडियो में अच्छा सा संगीत बजा करता था। अगर आपने भी इन सब चीजों को देखा है तो आप बहुत लकी हो। आपने गोल्डन समय बिताया है। बचपन की वो सारी चीजें हम कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको भी अपना बचपन याद है तो कमेंट में बताइए कि आपने क्या क्या खोया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए फिर से बचपन की कुछ तस्वीरें देखी जाए।